फवाद हसन फवाद एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके खिलाफ एक रेफरेंस तो आशियाना इकबाल केस में दायर हो चुका है। और दूसरा रेफरेंस जिसका तस्करा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि वो 19 मार्च से कबल ही दायर कर दिया जाएगा। तो आपको एक प्रेस रिलीज नैब की दिखा देते हैं, जिस प्रेस रिलीज के अंदर पूरी फैक्चुअली हिस्ट्री हम इस प्रोग्राम में आपके सामने रिवील करते रहे, नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, नैब की तहकीकाती रिपोर्ट्स, और उस के मुताबिक 5 जुलाई 2018 को फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और असासा जात के केस के अंदर स्पेसिफिकली 3 अगस्त 2018 को, यानी गिरफ्तारी के बाद नैब ने इस मामले में फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया। और फिर यह मामला इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद 12 अक्टूबर 2018 को इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में दाखिल हुआ। अब एसेट बियॉन्ड मींस का मामला एक रेफरेंस की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिस रेफरेंस के मुताबिक एक जो उसका प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट शामिल है, जिसमें 5 कनाल रकबे के ऊपर 50 करोड़ मालियत बताई जाती है, जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आपके सामने हम अर्ज कर रहे हैं। और इसी तरह से फवाद हसन फवाद का रावलपिंडी में जेर तामीर कमोबेश 3 अरब 85 करोड़ मालियत के 15 मंजिला कमर्शियल प्लाजा जो है उसमें उसके हिस्से पाए गए हैं, जो एक कंपनी है FYC, जिसके अंदर वो एक एज अ शेयर होल्डर जो है वो मौजूद है। और ये जो मुल्जिम के आमदन से जायद असासा जात के तौर पर साबित हो चुके हैं नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक। आपको हम दिखाते हैं वो रेफरेंस जो दायर हुआ है नैब की तरफ से, ताकि उन डिटेल्स में आपको ये बताएं कि आप उस रेफरेंस पे आएंगे तो एस्टोनिशिंगली आपको नजर आएगा कि आप किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का पहला नाम तो फवाद हसन फवाद का है, लेकिन उसके बाद जो 3 नाम हैं, उन 3 नामों में उनके अहले खाना मौजूद हैं जो कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते। दूसरा नाम उनकी बीवी का है, रुबाब हसन, वाइफ ऑफ फवाद हसन फवाद। उसके बाद उनके भाई का नाम है वकार हसन, और उसके बाद उनकी भाभी का नाम है अंजुम हसन। और ये 3 नाम जिनके नाम पर बेनामीदार जायदादें, जिसका जिक्र प्रेस रिलीज में है जी कि उन्होंने बेनामी एसेट्स भी बनाए हैं, जिसके शवाहिद नैब ने हासिल किए हुए हैं। तो ये नैब को इस वक्त नैब तफ्तीश कर रहा है कि इसलिए इन लोगों का नाम भी एज अक्यूज इस रेफरेंस में डाला है, जो नैब ऐसे नहीं करता, क्योंकि अहले खाना का नाम भी नैब ने रेफरेंस में डाला है। आगे अगर बढ़े तो ये वो जिक्र है जो आपको हमने बताया था कि नैब ने 1987 से साल 2018 तक फवाद हसन फवाद जो मुल्जिम है, उनके कुल जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसका जो उन्होंने ट्रेस किया उसको, तो वो बनती है 25.48 मिलियन रुपीस। लेकिन फवाद हसन फवाद ने उस 25 मिलियन की आमदनी से, जो कि उन्होंने 30-32 साल के अंदर कमाई, जो उसमें खर्चा भी किया होगा, अखराजात भी उठाए, उसके बावजूद एक 50 करोड़ की एक प्लॉट अलग खरीदा जिसकी मालियत आज 50 करोड़ है, और एक 3 अरब 85 करोड़ रुपए का एक प्लाजा एक और तामीर किया उस 25 मिलियन की आमदनी से, खतीर बिल्कुल रकम से। और इसके बाद आपको ये बताएं जो इंपॉर्टेंट तरीन पैराग्राफ है इस रेफरेंस का, कि दैट इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कलेक्टेड इट एस्टैब्लिश्ड दैट द अक्यूज्ड फवाद हसन फवाद हैज एक्वायर्ड एसेट्स एंड interest resources in his name and the name of his co-accused who have aided, assisted, abetted and acted in conspiracy with the accused Fawad Hasan Fawad। और जो amount NAB ने जो calculate की है, that is approximately about 1089 million, which are disproportionate to his known sources of income for which he could not reasonably account for. Thus, the accused has been found involved in the commission of offences of corruption and corrupt practices as defined under section 9A5 of NAB ordinance. तो ये नैब का रेफरेंस, जिस पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के दस्तखत मौजूद हैं, ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फवाद हसन फवाद के ऊपर ये दूसरा रेफरेंस है जो दायर हुआ है। इससे पहले आशियाना इकबाल जिसमें उनकी बेल हो चुकी है, और ये दूसरा रेफरेंस है जिसके अंदर 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार होते हैं, और ये अक्टूबर 2018 में मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन बनता है, और उसके बाद ये मामला शुरू होता है उनके प्लाजे से, उनके दीगर एसेट्स से। और अब बताती है नैब के 1089 मिलियन रुपीस के उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज इनकम एसेट्स एक्यूमुलेट किए, जिसकी नैब ने सुराग लगाया, और उनके भाई, उनकी भाभी और उनकी अहलिया के नाम भी इस रेफरेंस में शामिल